ऐसा श्राप जिसके कारण पांडु अपनी पत्नी को स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। लेकिन सवाल उठता है, जब पांडु अपनी पत्नियों के पास नहीं जा सकते थे तो आखिर कैसे हुआ पांचों पांडव का जन्म? क्या ये कोई चमत्कार था या फिर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी, कैसे कुंती और माद्री ने बिना पांडु के स्पर्श के जन्म दिया पांडव जैसे महान योद्धाओं को। किंदम ऋषि से श्राप मिलने के बाद पांडु बहुत दुखी हुए। सोचने लगे, मैंने तो इन्हें हिरन समझा था पर ये तो ऋषि थे। श्राप के अनुसार अगर मैं किसी स्त्री के नजदीक काम भाव से गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरी तो अभी तक एक भी संतान नहीं है। अब क्या होगा? श्राप और ऋषि की मृत्यु से वो इतने दुखी हुए, बोले अब मैं राजा का पद कभी नहीं संभालूंगा, मोक्ष के मार्ग पर चलूंगा, हर एक भोग का त्याग कर दूंगा, कठोर तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करूंगा, कभी भी किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा। धिक्कार है मेरे जीवन पर, मैंने क्या कर दिया? मैंने ऋषि की हत्या कर दी। आज से मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, किसी को दंड नहीं दूंगा, कभी भी भरपेट भोजन नहीं करूंगा। अगर भिक्षा मिली तो ठीक है, नहीं तो कई दिनों तक भूखा रहूंगा। अपने फायदे के लिए कभी भी किसी से नहीं मिलूंगा, न ही अपनी जीविका का कोई साधन करूंगा। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा, आप दोनों महल लौट जाओ। अंबिका, अंबालिका, पितामह, धृतराष्ट्र, विदुर सबको मेरी कठोर संकल्प की सूचना दो। कुंती और माद्री ने कहा, आपने जो संकल्प लिया है वो आप वानप्रस्थ में भी रहकर कर सकते हैं। इसके लिए संन्यास की आवश्यकता नहीं। अगर आपने संन्यास लिया तो हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन वानप्रस्थ में हम दोनों आपके साथ रहेंगे। हम दोनों आपकी तपस्या में कभी विघ्न नहीं डालेंगे। हम कभी भी आपको काम के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कठोर तप करेंगे। लेकिन अगर आपने वानप्रस्थ न लेकर संन्यास लिया तो हम दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। पांडु बोले, अगर आपका यह निश्चय है तो मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में रहूंगा और मेरे पिता वेद व्यास ने जो वानप्रस्थ के नियम बताए हैं मैं ठीक उसी के अनुसार चलूंगा। पांडु अब अपनी दोनों पत्नियों के साथ वानप्रस्थ आश्रम में रहने लगे। वो वन में अलग अलग स्थानों पर वास करते। इस प्रकार जब वो सतशृंग पर्वत पर निवास कर रहे थे, उन्होंने देखा बहुत सारे दिव्य महात्मा कहीं जा रहे हैं। पांडु ने कहा, महाराज आप सब कहाँ जा रहे हैं? हमें भी आपके साथ चलना है। महात्मा बोले, हम सब सुमेरु पर्वत पर जा रहे हैं जो 4 लाख योजन ऊंचा है। वहाँ ब्रह्मा जी पधारे हैं, हम उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। कोई भी साधारण मनुष्य वहाँ नहीं जा सकता। हम सब दिव्य महात्मा हैं। हम सब वायु मार्ग से जाएंगे। हम बस आपको दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं। पांडु बोले, प्रभु मेरा जीवन तो व्यर्थ हो चुका है और दुख में भरकर सारी पूर्व की घटना बताई। महात्मा बोले, तुम बोल रहे हो तुम्हें संतान नहीं हो सकता, पर हम देख रहे हैं तुम्हारे एक नहीं बल्कि 5 दिव्य संतान होंगे। पांचों महारथी और विश्व विजेता होंगे। सदैव धर्म में निहित रहने वाले परम धर्मात्मा होंगे। ऐसा कहकर सारे महात्मा अंतर ध्यान हो गए। पांडु जी कुंती से बोले, ऋषियों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते और मैं कभी भी किसी स्त्री से संयोग कर नहीं सकता। फिर 5 महारथी पुत्र कहाँ से आएंगे? कुंती, मुझे लगता है जैसे मेरा जन्म ब्रह्म ऋषि के आह्वान से हुआ, ठीक उसी प्रकार तुम भी शास्त्रीय पद्धति से किसी ब्रह्म ऋषि का आह्वान करो। अगर आप धैर्य पूर्वक सुने तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पांडु जी बोले, कहिए। कुंती बताती हैं, मैं जब कुंवारी अवस्था में थी तो दुर्वासा ऋषि मेरे यहाँ अतिथि बनकर पधारे। मैंने अपने अतिथि सत्कार से उनको प्रसन्न कर लिया था। तब उन्होंने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया जिससे मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ और जिस देवता को चाहूँ बुला सकती हूँ और उनसे जो कुछ भी चाहूँ प्राप्त कर सकती हूँ। अगर आपका आदेश हो तो मैं संतान प्राप्ति के लिए आप जिस देवता को कहो मैं उन्हें बुला सकती हूँ। पांडु जी ये बात सुनकर पूरी तरह से शीतल हो गए, मानो सूखी हुई लकड़ी में प्राण आ गए हों। कुंती से बोले, आज हमारा कुल तुम्हारा कृतज्ञ हो गया। अब समझ में आया कि ब्रह्म ऋषियों ने मुझे 5 संतान के बारे में क्यों कहा था। कुंती, तुम सबसे पहले धर्मराज का आह्वान करो ताकि कोई ये न कह पाए कि ये धर्म संगत नहीं था, क्योंकि धर्मराज से उत्पन्न पुत्र धर्मात्मा होगा और वही धर्म की स्थापना करेगा। कुंती ने अपने पति को प्रणाम कर उनकी परिक्रमा की, फिर धर्मराज का आह्वान किया। धर्मराज प्रकट हो गए, बोले, बोलो कुंती, मुझे किस उद्देश्य से बुलाई हो? कुंती बोली, प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए। धर्मराज ने अपने तेज से एक पुत्र प्रकट कर कुंती को दे दिया। पुत्र के प्रकट होते ही आकाशवाणी हुई, कुंती ये साक्षात धर्म का अवतार है। ये पराक्रमी, उदार, दूसरों का हित करने वाला, कभी न हारने वाला धर्मराज महात्मा युधिष्ठिर के नाम से जाना जाएगा। पांडु जी गदगद हो उठे। 1 वर्ष बीत जाने के बाद पांडु जी ने कुंती से कहा, अब
अब तुम सारे देवता में बलवान वायुदेव का आह्वान करो, क्योंकि महाबली हनुमान जी भी उन्हीं के पुत्र हैं। कुंती ने पति की आज्ञा से वायुदेव का आह्वान किया। वायुदेव के प्रकट होने पर कुंती बोली, भगवान मुझे एक महाबली विशालकाय पुत्र चाहिए जो विश्व के बड़े बड़े महाबलियों को परास्त कर दे, वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बस अपनी भुजाओं और घूसे के प्रभाव से। वायुदेव ने भीम को प्रकट किए। जैसे ही भीम प्रकट हुए आकाशवाणी हुई, कुंती इसके समान विश्व में कोई भी शक्तिशाली नहीं होगा। भीम के जन्म के अभी 10 दिन हुए ही थे। कुंती उन्हें लेकर सरोवर में स्नान करने जा रही थी। वहीं एक पर्वत की गुफा में सिंह रहता था। सिंह ने जैसे ही कुंती को देखा जोरदार दहाड़ मारी। पांडु जी तो सावधान रहते ही थे, तुरंत अपने वाण निकाले और सिंह का वध कर दिए। पर इस दहाड़ से कुंती जी कांप उठी थी और उनके हाथ से भीम छूटकर पहाड़ पर गिर गए। भीम के गिरते ही वो पहाड़ चकनाचूर हो गया। कुंती और पांडु इस दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गए। मात्र 10 दिन का बालक और इसके गिरने से विशाल पहाड़ धूल के समान चूर चूर हो गया। इधर वन में भीमसेन का जन्म हुआ। ठीक उसी समय उधर महल में दुर्योधन का जन्म हुआ। 1 वर्ष बीत गए। पांडु के मन में इच्छा आई, एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो सबसे बड़ा धनुर्धर हो। कुंती ने अपनी पति की आज्ञा से देवराज इंद्र का आह्वान किया। देवराज इंद्र ने कुंती को एक पुत्र देते हुए कहा, इसका नाम अर्जुन होगा। अर्जुन के प्रकट होते ही आकाशवाणी हुई, सुनो कुंती, ये तुम्हारा पुत्र समस्त प्राणियों का हित करने वाला, भगवान शंकर के समान अपनी भुजाओं में बल रखने वाला, इंद्र के समान धनुर्विद्या का ज्ञाता और वामन भगवान के समान देवताओं को सुख देने वाला और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होगा। ये सदैव तुम्हें प्रसन्नता देने वाला होगा। अब माद्री देखी, कुंती के 3 परम बलवान वीर पुत्र हैं और उसके पास एक भी नहीं। वो पांडु से बोली, महाराज, गुण, सौभाग्य और सुंदरता मैं हर कुछ में उनसे आगे हूँ, फिर भी महारानी का पद उन्हें मिला क्योंकि उनका वरण आपने पहले किया था। मैं बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब पुत्र भी उन्हें ही प्राप्त हुए हैं। महाराज, मैं तो कुंती से कुछ नहीं कह सकती। अगर आप उनसे कहें कि जो दुर्वासा ऋषि से उन्हें मंत्र प्राप्त हुआ है वो अगर मुझे बता दे तो मुझे भी पुत्र प्राप्त करने का सौभाग्य मिल जाएगा। महाराज पांडु ने कुंती से कहा, मेरे मन में एक इच्छा है। आपके तो 3 पुत्र हैं, पर माद्री के पास एक भी नहीं। अगर आप मंत्र प्रयोग विधि माद्री को भी बता दें तो उन्हें भी संतान प्राप्त हो जाएंगे। कुंती बोली, महाराज आपकी आज्ञा सिरोधार है। वो माद्री को मंत्र बताते हुए बोली, इसका प्रयोग बस तुम एक बार कर सकती हो, उसके बाद प्रयोग करने पर भी ये मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। माद्री ने सोचा, कुंती के तो 3 पुत्र हैं और मुझे बस एक बार ही मंत्र का प्रयोग करना है, क्यों ना मैं अश्विनी कुमार का आह्वान करूं, क्योंकि वो तो 2 हैं। और उसने अश्विनी कुमार का आह्वान किया और उसे नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव कहलाए। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई भक्ति रस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।